दोस्तों, बीते कुछ दिनों में जहां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इसे ह्यूमंस के लिए खतरा बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा खतरा भी है जिसने दुनिया को परेशान कर रखा है। वो है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में पृथ्वी की जलवायु का संतुलन बिगड़ जाता है। इसमें जरूरत से ज्यादा बारिश का होना, कम सर्दी और अधिक गर्मियों का होना शामिल है। क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया की अधिकांश देश सूखे और अकाल जैसी स्थितियों से भी जूझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का एक सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के औसत तापमान में तेजी से वृद्धि का होना। कई वैज्ञानिक शोधों के अनुसार बीते 100 सालों में पृथ्वी के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, जिससे समुद्र का जल स्तर लगभग 6 इंच तक बढ़ा है। प्रति साल इसके स्तर में 0.12 इंच की बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो 2050 तक वैश्विक औसत तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी। दुनिया के कई देश पानी में डूब चुके होंगे। भारत में महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और कई सारे इलाके ऐसे हैं जिनके लगभग 2 लाख गांवों के लिए ये खतरे के संकेत है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के वैज्ञानिकों द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में गर्मी से होने वाली 1/3 मौतों के लिए इंसान जिम्मेदार है। साल 1991 से 2018 के आंकड़े बताते हैं कि गर्मी से जुड़ी हुई 37% मौतें इंसानों की गतिविधियों के कारण ही हुई है। बढ़ते हुए तापमान पर क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि दुनिया में आने वाले समय में कार्डियक अरेस्ट से मरने वालों की तादाद 5 गुना तक बढ़ सकती है। अगर तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होती है तो भारत में गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या 15 लाख के पार होगी। 2019 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इसके अनुसार लगातार गर्मी बढ़ने से 2030 तक साउथ एशिया में लगभग 4.3 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इसका सबसे बुरा असर भारत पर पड़ेगा क्योंकि यहाँ लगभग देश की 75% आबादी फिजिकल वर्क से जुड़ी हुई है, जो देश की GDP को 1/3 कंट्रीब्यूट करती है। गर्मी बढ़ने से इनके लिए काम करना मुश्किल होगा और इनकी प्रोडक्टिविटी के अंदर कमी आएगी। कम प्रोडक्टिविटी होने से लगभग 3.40 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान में 46.3 लाख, बांग्लादेश में 38.33 लाख, नेपाल में 3.91 लाख, श्रीलंका में 2.21 लाख, ईरान में 1.08 लाख, अफगानिस्तान में 36,000 और भूटान में 1,000 नौकरियां खतरे में होगी। दुनिया भर में इंसानों के जीवाश्मों पर किए गए रिसर्च के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। वैज्ञानिक जेफ मॉर्गन स्टीबेल ने क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंसेस ब्रेन साइज इन ह्यूमंस की स्टडी में बताया है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण इंसान का दिमाग 10.7% सिकुड़ गया है। शोध पत्र से यह बात भी सामने आई है कि पिछले कुछ लाख सालों में बाकी जीवों के दिमाग का साइज बढ़ा है, जबकि इंसानों के दिमाग का साइज घटा है। अगर आगे भी यही स्थिति रही तो यह हमारी दिमाग के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के लिए ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार होती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड शामिल होते हैं। ये गैसें वातावरण में एक मोटी परत बनाकर जरूरत से ज्यादा गर्माहट को रोकती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए 11 दिसंबर 1997 को एक प्रोटोकॉल की स्थापना हुई, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसमें कई देशों के वैज्ञानिकों ने एक टीम तैयार की और कई देशों में कुछ सालों तक रिसर्च की, जिसमें इन्होंने कुछ कारणों का पता लगाया जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। इस रिसर्च में इन्होंने पाया कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण लोगों की जीवन शैली है, जिसमें मांस का उपयोग और उत्पादन सबसे बड़ा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग 100% है तो मांस का उपयोग और उत्पादन अकेला 25% है। इसके अलावा 18% जरूरी उत्पादन करने में इसमें वो चीजें आती है जो हमारे जीवन को चलाने के लिए बेहद जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए कपड़े, गेहूं, दालें आदि।
18% फालतू वाहन चलाने और यात्राएं करने से, जिसमें लगभग 12% गैर जरूरी यात्रायात मांस हेतु जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने और इनके मांस को एक्सपोर्ट करने के कारण होता है, जबकि 32% गैर जरूरी उत्पादन में होता है। इस उत्पादन में वे चीजें आती है जिनका उत्पादन ना भी हो तो हम जिंदा रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि। गैर जरूरी उत्पादन में भी लगभग 20% का इस्तेमाल मांस को संरक्षित करने और कोल्ड स्टोरेज को बनाने में किया जाता है। यानी मीट इंडस्ट्री अकेली ही 60% ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने में पहले स्थान पर बीफ, इसके बाद पोर्क यानी सुअर का मांस, मुर्गे का मांस, भेड़ का मांस, मुर्गी के अंडे और बकरी का मांस आता है। USDA की 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रति वर्ष 18,50,000 मीट्रिक टन बीफ का निर्यात करता है, जो कि भारत को विश्व में बीफ के निर्यात में 20% की भागीदारी दिलाता है। इसके अलावा मीट इंडस्ट्री से काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का हास भी होता है। जानवरों से प्राप्त मांस को पैक करने के लिए विशेष तरीके की कागज की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विशेष तरह के पेड़ों को काटा जाता है, जो कि पर्यावरण और पेड़ पौधों के हास का एक बड़ा कारण है। कई शोधों के अनुसार खाने के लिए रखे जानवरों से 15 से 20% मीथेन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है। मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना ज्यादा, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड 15 गुना ज्यादा गर्मी पैदा करती है। जानवरों के मांस को तेजी से बढ़ाने के लिए दुनिया भर में जानवरों को खिलाने के लिए कुल अनाज का 40 से 50% यूज किया जाता है। अगर 1 किलो मांस पैदा करना है तो लगभग 10 किलो अनाज की आवश्यकता होती है, जिससे विश्व की एक बड़ी आबादी को भोजन नहीं मिल पाता। हर दिन कई लोगों की भूखमरी से मौत होती है। इसके अलावा 1 किलो मांस को पैदा करने के लिए 70,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वही आसानी से 1 किलो शाकाहारी भोजन को 500 लीटर से 3000 लीटर में तैयार किया जा सकता है। एक वैज्ञानिक आंकड़े के अनुसार पिछले 50 सालों में मछलियों की 90% से ज्यादा आबादी खत्म हो चुकी है और 17 में से 13 प्रजातियां ऐसी है जो भी खत्म होने की कगार पर है। ग्लोबल वार्मिंग के इस बढ़ते हुए खतरे को देखकर दुनिया के कई देशों ने शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया है। अफ्रीका इन्हीं में से एक देश है जहां के लोग मांसाहार के स्थान पर शाकाहार को अधिक महत्व देने लगे हैं। 2016 में नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस की स्टडी बताती है कि यदि दुनिया की सारी आबादी मांस छोड़कर सिर्फ शाकाहारी खाना अपनाती है तो 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 70% तक कमी आ सकती है। दुनिया भर में लगभग 12 अरब एकड़ जमीन खेती और उससे जुड़े कामों में इस्तेमाल होती है। इसमें से 68% जमीन मांस के लिए जानवरों के फार्म बनाने में और 12% जमीन इनके लिए चारा उत्पादन करने में काम में ली जाती है। यदि सारे लोग शाकाहारी बन जाते हैं तो इस 80% जमीन का इस्तेमाल जंगली जानवरों और जंगलों के विकास में किया जा सकता है और दुनिया में बढ़ते तापमान के कारण होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। एक अनुमान के हिसाब से यदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 70% तक की कमी होती है तो इससे 31 ट्रिलियन डॉलर यानी 2500 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा, जिसे मानव कल्याण, गरीब देशों के विकास के लिए काम में लिया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।